जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक पर आपका स्वागत है। आज हम एडिटोरिया का करंट अफेयर का सेट प्रैक्टिस नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले हम 2 सेट प्रैक्टिस करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें। चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, ये भी सही है। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई, ये भी सही है। वर्ष 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी, ये भी सही है। इसका मतलब कि ये तीनों क्वेश्चन जो है इनके बारे में सही दिया हुआ है। शायद यहाँ सही नहीं है की जगह पर सही होना चाहिए। ये सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? ट्विटर ने हाल ही में किसे CEO नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा पराग अग्रवाल। ये भारत के ही हैं। इनके बारे में आप लोग ज़रूर जानिएगा। जो विभिन्न कंपनी हैं उनका CEO, जैसे ट्विटर, अमेजॉन और बहुत सारे जो कंपनी हैं उनके CEO के बारे में ज़रूर जानें। अगर नहीं हो तो एक जगह लिख कर याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ग्लासगो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी ऊर्जा क्षमता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? आप लोग को जो क्वेश्चन पे डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, जिसका हम रिप्लाई दे सकें। और अगर कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है या फिर उसके बारे में आप नहीं जान रहे हैं तो उसे 1 से 2 बार लिखकर याद कर लें। इससे आपको यह होगा कि अगर एग्ज़ाम हॉल में वो क्वेश्चन पूछा जाता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर दे सकेंगे। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? आप लोग इनके बारे में भी जानें कि पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले जो नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसमें बोल रहा किसे नहीं दिया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा भवानी देवी, जो कि तलवारबाजी से रिलेटेड थे। इनके बारे में भी आप लोग जानिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? आप लोग जानिएगा कि आसियान में कितने देश आते हैं। इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कि आसियान में कुल कितने देश आते हैं, सार्क में कुल कितने देश आते हैं, इसके बारे में भी जानिएगा। इसका सही आंसर होगा ब्रुनेई। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है और किस खेल में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर
16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया? अगर क्वेश्चन एक बार में समझ ना आए तो उसे 1 से 2 बार पढ़कर आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2021 में हुई निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें जिनका जिनका निधन हुआ है उसके बारे में दिया हुआ है, और इसमें किनका निधन हुआ है और उससे वो रिलेटेड नहीं है उसके बारे में दिया हुआ है, जो कि गलत है। कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ये तो सही है। वासुदेव प्रांजपे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच, ये भी सही है। ओ चंद्रशेखरन, भारत के हॉकी खिलाड़ी, ये गलत है। आप लोग बताइएगा कि ओ चंद्रशेखरन किस चीज़ से रिलेटेड थे, अगर कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं होगा तो इसका आंसर हम कल ज़रूर देंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर ये किस चीज़ से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? इसका सही आंसर होगा केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? ये नया वन्यजीव अभयारण्य है। इसके बारे में आप लोग जानिएगा। दिहिंग पटकाई जो है ये नया वन्यजीव अभयारण्य है। इसका सही आंसर होगा असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया गया? इसका सही आंसर होगा दुबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट कहाँ बनाया गया? इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 मार्च को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? आप लोग याद रखिएगा कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी आज के दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है, मतदान दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा वैल्यूइंग वाटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नाउ द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन हैं?
इसका सही आंसर होगा RSN सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया, मतलब किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? इसका सही आंसर होगा जापान। ये सब जो क्वेश्चन है इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि 2022 में जो भी एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें कहीं न कहीं आपको ये सब क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा किरण बेदी। किरण बेदी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर जानने की इच्छा होगी कि किरण बेदी के बारे में भी हम लोग जानें, जो नहीं जानते होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उन पे भी एक वीडियो हम लाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? अगर क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आए तो 1 से 2 बार पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। क्योंकि अगर एग्ज़ाम हॉल में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देता है, जिसके कारण बहुत सारे लड़के का क्वेश्चन गलत होता है, तो आपका गलत होने का संभावना नहीं रहेगा। इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा मेरा राशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अजय माथुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? इससे पहले का क्वेश्चन में अगर आप लोग गौर से पढ़े होंगे उस क्वेश्चन को, जिसमें दिया हुआ था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है, तो उसमें उनका खेल से भी रिलेटेड था। उसी प्रकार यहाँ पे भी दिया हुआ है कि हाल ही में चर्चा में रहे भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? आप लोग ज़रूर ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा कि कौन सा व्यक्ति का कौन सा खेल से संबंध है। इसका सही आंसर होगा पैरा टेबल टेनिस। पैरा इस कारण से जोड़ा जाता है पैरा ओलंपिक ओलंपिक। पैरा ओलंपिक का कारण हुआ, इसका अर्थ हुआ कि जो विकलांग होते हैं उसे पैरा ओलंपिक या पैरा बोला जाता है। ओलंपिक में ओलंपिक के शब्द के आगे पैरा जोड़ दिया जाता है। जो असमर्थ होते हैं, मतलब जो फिट पूरी तरह से नहीं रहते हैं, उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, अगर नहीं जान रहे हैं तो इसको लिख भी कहीं लेंगे और 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा भारत,
ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका को ऐसे क्वाड देश भी कहा जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है? हम कल ही शांति का नोबेल पुरस्कार और साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में बताए थे कि उनके किनको साहित्य के नोबेल पुरस्कार दिया गया और उनका किस देश से उनका संबंध है, ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। और कल इनके बारे में हम बताए भी थे कि ये इनका किस देश से संबंध है। इसका सही आंसर होगा तंजानिया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? इसका सही आंसर होगा रूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? इसका सही आंसर होगा ताजिकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से संबंधित है, इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखेड़ा का संबंध किस खेल से है? अभी ये हमने पिछले भी क्वेश्चन में बताए थे कि आप लोग उनका खेल और उस व्यक्ति का नाम जरूर याद रखिएगा कि किनका किस खेल से संबंध है। इसका सही आंसर होगा निशानेबाजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया? इसका सही आंसर होगा संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा जनेवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा मराठी उपन्यास को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई। इसका सही आंसर होगा शरण कुमार लिम्बाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल
आपूर्तिकर्ता बन गया? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा कि देशभक्ति बजट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पेश किया है। इसका सही आंसर होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा तान्हाजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये सभी ऑप्शन जो दिया हुआ है सारे सत्य हैं उनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जिन्हें बैट पकड़ने न आए वो बन गए क्रिकेट के दुनिया का बादशाह। ये हमारे अमित शाह के लाडले जय शाह हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर होगा नासा। आप लोग बताइएगा नासा का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ अवस्थित है नासा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन देखिए, सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का है, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा, भारत के स्थान 26वां स्थान प्राप्त हुआ, भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें कौन सा कथन सही दिया हुआ है आप लोग देखिएगा। ये सारे कथन जो है सही हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग वीडियो रोक कर पढ़कर अच्छे से आंसर दीजिएगा। अगर उसमें डाउट हो तो 1 से 2 बार लिख कर याद कर लीजिएगा। किस देश ने भूवैज्ञानिकों ने किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? इसका सही आंसर होगा कनाडा। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के साथ एसएसडब्ल्यूएस स्वास्थ्य और एआरओजी ऋण स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की? क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसका सही आंसर होगा सिडबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? इसका सही आंसर होगा भी आकार की रिकवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन
आप लोगों का डाउट है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको 1 से 2 बार लिख लीजिएगा, और कुछ हमसे गलती होता होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप इस चीज़ में सुधार करें, तो हम आगे से सुधार करने की कोशिश करेंगे। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित एमाइन विदाउट फेयर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। आज का 50 क्वेश्चन हम लोगों का पूरा हुआ, और जैसा कि हम लोग ने देखा 50 क्वेश्चन में हम लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, और आप लोगों से बोले थे कि हम बिहार दरोगा मेंस के लिए भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे। अगर आप लोग को चाहिए कि तो हम आज से या कल से बिहार दरोगा मेंस के लिए भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे। जय हिंद।